चले भाई, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी जान। सबसे पहली चीज भाई, सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद अहमद खान जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो इस चैप्टर नंबर 4 से पहले जो है वो हमने जो है वो पहले हमने जो है वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, डिक्लेयर ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद हमने सोशल रिफॉर्मर पढ़ा, उसके बाद हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमने कॉजेस पढ़े, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमने मेन इवेंट्स पढ़े, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमने आउटकम्स पढ़े। हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आउटकम्स क्या पढ़े थे कि ईआईसी का अबॉलिश हो गई थी, तो अब लोकल इंडियंस ट्रेड कर पाएंगे ओपन मार्केट के अंदर। लोकल इंडियंस भी अमीर हो पाएंगे, वो भी पैसे वाले हो पाएंगे। इसके बाद मैंने दूसरी बात क्या डिस्कस की थी, मैंने दूसरी बात डिस्कस की थी कि भाई ईआईसी अबॉलिश होने के अलावा उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था कि हम रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम किसी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपके पास फ्रीडम ऑफ वर्शिप होगी, आप अपने रिलीजन वगैरह को, आप फ्रीली इस्लाम वगैरह को प्रैक्टिस कर सकते हो, हम आपको किसी तरीके से, किसी मामले तरीके से हम रोकेंगे नहीं, हम आप जो आपका हिंदुइज्म है वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट सीजन में आप क्या बताएंगे, लास्ट मामला में आप बताएंगे, लास्ट सीजन में आप बताएंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल और सक्सेस क्या थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था हम बैंक्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, तो इससे लोकल इंडियंस के हालात मामलात अच्छे हो जाएंगे, एकदम हटो बच्चे हो जाएंगे। फेलियर्स क्या थी कि सारा ब्लेम मुसलमानों के ऊपर आ गया था, मुसलमानों की कंडीशन, मुसलमानों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, और वो अभी भी जॉब्स वगैरह लोकल इंडियंस को नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर जो थे वो लोकल इंडियंस पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, तो वो हायर अथॉरिटीज की जॉब्स वो अभी भी अपने पास ही रख रहे थे। अब 4 नंबर का सवाल आता है कि हु वॉज सर सैयद अहमद खान, तो मेरी जान के टुकड़ों, मेरी जान के टोटों, आप बताएंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे, हु वॉज सर सैयद अहमद खान। आप बताएंगे कि सर सैयद अहमद खान सोशल रिफॉर्मर थे। कौन से रिफॉर्मर थे? सर सैयद अहमद खान सोशल रिफॉर्मर थे। सर सैयद अहमद खान कौन थे मेरी जान? सर सैयद अहमद खान सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर होने के अलावा ये कब पैदा हुए थे? ये 1817 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे मेरी जान? 1817 में। और 1898 को ये अल्लाह ताला के पास वापस चले गए थे, इनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने मुसलमान और ब्रिटिश के बीच में रिमूव की थी, क्या रिमूव की थी मेरी जान? मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की थी। क्यों भाई? मुसलमानों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले कौन थे? उसको मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने वाले सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान भाईजान के और फेमस काम क्या थे? इन्होंने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें बताया था कि हिंदू मुस्लिम दो डिफरेंट नेशन हैं, ये साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकती। टू नेशन थ्योरी के अलावा मेरी जिगर के टुकड़ों, मेरी जान, अब 4 नंबर के सवाल के अंदर और क्या बातें लिखोगे? आप बताओगे कि ये वो थे जिन्होंने मुसलमानों के एजुकेशन को, मुसलमानों के पॉलिटिकल को, मुसलमानों के हालात को अच्छे करने की कोशिश की थी, बेहतर करने की कोशिश की थी। अब यहाँ तक हमारा हमारा 4 नंबर का सवाल पूरा हो गया। हमने अगर सवाल आ गया पेपर में सीआई के अंदर के व्हाट या हु वॉज सर सैयद अहमद खान, तो हम इसका आंसर हम बहुत आसानी के साथ हम लिख लेंगे कि भाई सर सैयद अहमद खान कौन थे? हु वॉज सर सैयद अहमद खान? हुआ सर सैयद अहमद खान। 4 नंबर का सवाल। ठीक है मेरी जान। इसके बाद अगला सवाल आता है, हम जो सवाल लिख रहे हैं प्लीज मेरे साथ कॉपी करेंगे, मेरे साथ साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर में से आता है। एक ही सवाल जो है वो दो तरीके से आता है मेरे बच्चे। एक सवाल आता है कि व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, क्यों मुसलमानों और ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। दूसरा सवाल आता है कि व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान इंट्रोड्यूस अलीगढ़ मूवमेंट, भाई अलीगढ़ मूवमेंट इंट्रोड्यूस ही क्यों की। 7 नंबर का सवाल। ये भी 7 नंबर का सवाल है, ये भी 7 नंबर का सवाल है। ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। मगर ये दोनों सवाल एक ही सवाल है, एक ही बात पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करने की कोशिश क्यों की। ये भी ये पूछ रहा है कि भाई उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया, अलीगढ़ मूवमेंट क्या था। अब हम ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अलीगढ़ मूवमेंट क्या था। तो मेरी जान के टोटे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी जान अलीगढ़ मूवमेंट क्या था। सर सैयद अहमद खान साहब ने एक मूवमेंट निकाली थी, जिगर के टुकड़ों क्या निकाली थी? मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या थी? वो मूवमेंट आपके पास क्या थी? वो अलीगढ़ मूवमेंट का नाम था उसका। इस अलीगढ़ मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था? अगर 4 नंबर का सवाल आ गया तो आप एटलीस्ट कर पाओ कि भाई अलीगढ़ मूवमेंट का मेन मोटिव ये था कि मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में आपस में शादी करा दी जाए, आपस में मोहब्बत करा दी जाए, ये एक दूसरे को प्यार करें, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ये एक दूसरे की इज्जत करें। क्योंकि मुस्लिम ब्रिटिश के साथ प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों की पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा वर्स्ट ऑफ हो गई। इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो इन सब को इम्प्रूव करने के लिए सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या किया? सर सैयद अहमद खान साहब ने एक मूवमेंट निकाला जिसका नाम रखा, क्या नाम रखा? अलीगढ़ मूवमेंट।
समझ में आगे बात नहीं है। अब अगर ये 1817 में पैदा हुए हैं, 1898 के अंदर मरे हैं, तो बीच में यहाँ वॉर आ रही है ना, 1857 की वॉर, यस और नो? तो ये विटनेस थे 1857 की वॉर के। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हैं? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट में आप बताएंगे कि भाई सर सैयद अहमद खान भाईजान जो थे, उन्होंने आपके पास जो है वो सोशल रिफॉर्मर थे। वो कौन थे? सोशल रिफॉर्मर। रियाज भुट्टो साहब क्या कर रहे हैं? सर सैयद अहमद खान जो थे वो कौन थे? वो सोशल रिफॉर्मर थे। वो कौन थे? सोशल रिफॉर्मर। सर सैयद अहमद खान थे सोशल रिफॉर्मर, इस्लामिक रिफॉर्मर नहीं थे। पेपर में गलत मत लिख देना। सर सैयद अहमद खान सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाई अल्लाह भला करे, सबसे पहली बात इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की थी। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करने का सोचा क्यों था? इसके पीछे कुछ रीजन थे। मिसअंडरस्टैंडिंग जो रिमूव करने की सोची थी, इसके पीछे क्या थे? इसके पीछे कुछ रीजन थे। कौन थे मेरे बच्चे? रीजन। 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर के सवाल में कितने रीजन लिखते हैं? 3 रीजन लिखते हैं। हम सबसे पहला बताएंगे कि भाई, सबसे पहला रीजन बताएंगे कि भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम किसके ऊपर आ गया था? मुसलमानों के ऊपर आ गया था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम सारा किसके ऊपर आ गया था? मुसलमानों के ऊपर। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम मुस्लिम्स के ऊपर क्यों आ गया था? क्योंकि बहादुर शाह जफर साहब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लीड कर रहे थे। अब जब बहादुर शाह जफर साहब लीड कर रहे थे, तो मुस्लिम्स कंडीशन क्या हो गई थी? मुस्लिम कंडीशन जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा, आपके पास जो है वो वर्स्ट ऑफ हो गई थी। और मुस्लिम्स और ब्रिटिश दोनों रेडी नहीं थे किसके साथ काम करने के लिए? मुस्लिम और ब्रिटिश दोनों रेडी नहीं थे किसके साथ काम करने के लिए? मुस्लिम और ब्रिटिश दोनों रेडी नहीं थे किसके साथ काम करने के लिए? मिल आपके पास साथ मिल के काम काम करने के लिए दोनों आपस में रेडी नहीं थे कि हम टुगेदर मिल के काम काम वगैरह कर लें, हम टुगेदर सारे मामला वगैरह सारी चीजें वगैरह कर लें। आप बताएंगे भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम किसके ऊपर आ गया था? मुसलमानों के ऊपर आ गया था। बहादुर शाह जफर आपके पास जो थे वो आपके पास मुस्लिम लीडर थे, तो जिसकी वजह से मुस्लिम्स की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट ऑफ हो गई थी। क्योंकि अल्लाह भला करे मेरी जान, बात को ध्यान से समझेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल मुस्लिम और ब्रिटिशर दोनों अग्री नहीं थे कि हम दोनों साथ साथ मिलजुल के काम कर लें और दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर लें, भाई एक साथ रह लेते हैं, एक साथ मिलजुल के साथ तरीके से वगैरह से काम वगैरह कर लेते हैं। इसकी वजह से सैयद अहमद खान साहब ने क्या किया? सर सैयद अहमद खान साहब ने मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया। किसको रिमूव किया मेरी जान? मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया। किसने रिमूव किया मेरे जिगर के टुकड़े? सर सैयद अहमद खान ने। हो गया पहला। उसके बाद दूसरा, मुसलमानों की एजुकेशन कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुसलमानों की कौन सी कंडीशन खराब हो गई थी? एजुकेशनल कंडीशन। मुसलमानों की कौन सी कंडीशन खराब हो गई थी मेरी जान? एजुकेशनल कंडीशन क्या हो गई थी? वर्स्ट ऑफ हो गई थी। एजुकेशनल कंडीशन वर्स्ट ऑफ हो क्यों हो गई थी? क्योंकि मुसलमानों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। मुस्लिम्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मुस्लिम्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू। अब जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो एक बात का जवाब दे दें, लिटरेसी रेट बढ़ रहा होगा गिर रहा होगा? लिटरेसी रेट बढ़ रहा होगा गिर रहा होगा? जब स्कूल ही नहीं जा रहे तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा होगा गिर रहा होगा? लिटरेसी रेट गिर रहा था। अब जब लिटरेसी रेट गिरेगा तो क्या जॉब्स मिलेंगी? क्या जॉब्स मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो क्या इकोनॉमिकल तौर पे क्या इनके हालात एकदम आटो बच्चे हो जाएंगे या फारिग हो जाएंगे? इकोनॉमिकली ये बिल्कुल एकदम फारिग हो गए थे, एकदम बिल्कुल एकदम फारिग। कोई इनके पास नाम वगैरह, कोई इनके पास काम वगैरह नहीं था। इस कंडीशन को क्या करने के लिए, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इस कंडीशन को क्या करने के लिए, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सर, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या किया? सर सैयद अहमद खान साहब ने रिमूव की। क्या रिमूव की? मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की। किसके बीच में रिमूव की? रिमूव किया मिसअंडरस्टैंडिंग को, रिमूव किया बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। बात समझ में आ गई नहीं आई? यहाँ तक बेटा मेरे बच्चे सारी बातें मैंने आपको समझा दी। मैंने आपको कितने रीजन समझा दिए? 2 रीजन। पहला रीजन समझाया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्लेम किसके ऊपर आ गया था? मुसलमानों के ऊपर आ गया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर साहब लीड कर रहे थे किसमें? वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुस्लिम्स की कंडीशन खराब हो गई थी, हालात खराब हो गए थे। बोथ मुस्लिम्स और ब्रिटिश रेडी नहीं थे एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए, एक दूसरे का काम करने के लिए। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने प्लानिंग की कि एक दूसरे का मिल के काम करें, एक दूसरे के साथ मिल के और मिलजुल के रहें और अच्छे तरीके से साथ रहें। दूसरा मैंने बताया एजुकेशन कंडीशन वर्स्ट ऑफ हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल ड्यू टू दिस रीजन देयर लिटरेसी रेट बट मेनली डिक्रीजिंग, क्योंकि उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी। तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा फारिग हो रहे थे, बहुत ज्यादा मामला इनके खराब हो रहे थे। इसके बाद लास्ट होगा मेरे बच्चे पॉलिटिकल। आप बताएंगे कि भाई मुसलमानों की पॉलिटिकल कंडीशन भी खराब हो गई थी, मुसलमानों की पॉलिटिकल कंडीशन भी वर्स ऑफ हो गई थी, और मुसलमानों को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना था। क्या इससे बेटा स्ट्रांग करना था? पॉलिटिकली स्ट्रांग करना था, उनको समझाना था भाई, उनको सियासत समझानी थी कि भाई सारा बेनिफिट कौन लेके जा रहे हैं? सारा बेनिफिट हिंदूस लेके जा रहे हैं। सारा बेनिफिट कौन लेके जा रहे हैं? हिंदूस लेके जा रहे हैं। और ये हिंदूस आपके पास जो है ये दिन बर दिन आपके पास रिच होते चले जा रहे हैं, और मुस्लिम्स जो हैं वो आपके पास हर चीज में पीछे रह रहे हैं। और अगर ब्रिटिश के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं हुए, अगर ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, अगर ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए, अगर रिलेशन ओके नहीं हुआ, एकदम क्या नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ, अगर रिलेशनशिप ओके नहीं हुआ, अगर रिलेशनशिप ओके नहीं हुआ, तो सारा बेनिफिट कौन ले जाएंगे? हिंदूज ले जाएंगे।
और आपके पास मुस्लिम वैसे ही माइनॉरिटी में हैं, और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में होने के अलावा मुस्लिम्स को अपने राइट्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा। किसके लिए बात, अपने राइट्स लेने के लिए किस पे डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा? हिंदूज की वजह से, हिंदूज के ऊपर। मैंने बताया कि मुस्लिम्स की पॉलिटिकल कंडीशन वर्स्ट ऑफ हो गई थी, पॉलिटिकली हिंदूज स्ट्रांग होते चले जा रहे थे, सारा बेनिफिट हिंदूज गेन कर रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ट्राइड टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, to show to the Muslim that Hindus were getting rich, getting advantages, getting more powerful day by day, and all आपके पास मामला खराब किसके हो रहे हैं? सारे मामला खराब हो रहे हैं मुसलमानों के। और मुसलमान पहले ही माइनॉरिटी में हैं, फिर मुसलमान डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने राइट्स के लिए किसके ऊपर? हिंदूज के ऊपर। एक बार मेरी जान, आप इसकी तस्वीर लेना चाहते हैं तस्वीर ले लें, आप ये सवाल छापना चाहते हैं सवाल छाप लें, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद एक सवाल लिख लीजिएगा, व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी।